दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा एक बार फिर हार्दिक नमस्कार। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी आनंद में हैं, खुश हैं और ज़िंदगी में एक नई आशाओं के साथ चल रहे हैं। मैंने आज तक जितने भी शॉर्ट्स और वीडियो बनाए हैं, मुझे ये आदत नहीं कि मैं स्क्रिप्ट बना के बोलूं, इसलिए आज भी जो मैं बताऊंगा वो बहुत ही गहरी बातें भी हो सकती हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है जो बहुत कीमती है। कौन नहीं चाहता है कि बहुत अधिक पैसे कमाएं, और कौन नहीं चाहता है कि सफलता मिले। कोई पागल ही होगा जिसे लगता होगा कि कोई ज़रूरत नहीं है, वरना अगर हम इंसान हैं तो हम ज़रूर ये चाहते हैं कि वहाँ तक हो जहाँ जाने पे सुकून मिले, जहाँ जाने पे आनंद मिले। तो शुरू करता हूँ। अज्ञः सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्धं तंग नरं ब्रह्मापि न रंजयति। आजकल तो संस्कृत कुछ कम हो गया है हर जगह, इसलिए अर्थ भी बताना ज़रूरी है। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो कम जानकारी वाले हैं और कुछ ज़्यादा जानकारी वाले हैं और कुछ विशेषज्ञ हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी वाले। तो जो जानकारी वाले हैं उनको आप आसानी से समझा सकते हैं। अज्ञः सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ। और जो किसी फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, होता है ना, हड्डी स्पेशलिस्ट, त्वचा रोग स्पेशलिस्ट, तो उनको आप स्पेशलिस्ट को बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक बैकग्राउंड है। लेकिन ज्ञान लव दुर्विदग्धं अल्प विद्या भयंकरी, जिनके पास कम नॉलेज होता है, लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज अ डेंजरस थिंग। वो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी भी उनको नहीं समझा सकते। यहाँ क्या है, एक तरफ लोग बहुत ज़्यादा अमीर होना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमीरों से नफरत करते हैं। किसी के भी बारे में जब सुनते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अमीर हो गया, तो लोगों के मुंह से, सिर्फ कॉमन लोगों के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, और वो ये कि जरूर कुछ गड़बड़ किया होगा, इसलिए इतना पैसा वाला होगा। एक काला धन है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। कई बार लोग अपनी काबिलियत से, अपनी आइडियाज से, आइडिया मूव्स द वर्ल्ड। भाई, फेसबुक वाले के पास क्या था जेफ बेजोस के पास? आइडिया ही तो था। तो आइडिया बहुत बड़ी चीज है, और सब चीज, हर चीज यहां से होता है, माइंड से होता है। कहा गया है कि इस दुनिया में जितने भी 84 लाख योनि है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई बुद्धिमान है तो उसका नाम है आदमी, इंसान। और उस इंसान में अगर सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है तो वो उसका दिमाग है। माइंड रूल्स एवरीथिंग। दिमाग से बढ़कर कुछ नहीं है। और दिमाग दो तरह का है। एक तो कॉन्शस माइंड है जो साधारण काम करता है, और दूसरा है सबकॉन्शस माइंड। शायद आप लोगों को यह पता ही होगा कि सबकॉन्शस माइंड का
ज़्यादातर हिस्सा 95% हिस्सा सोया रहता है और लोग उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट वो भी अपने सबकॉन्शियस माइंड के केवल 7% यूज़ कर पाए थे। इसलिए आपका दिमाग इतनी बड़ी चीज़ है कि आप समझ नहीं सकते कि इसके अंदर कितना बड़ा खजाना भरा हुआ है। ऐसे ऐसे भी लोग हुए हैं। डिज्नीलैंड वाली वो वाल्ट डिज्नी वो 7 बार नीलाम हो गई, लेकिन फिर 8वें बार भी चूंकि उनको पता था हाउ टू बी रिच, तो वो वहीं पहुंच गई जहां वो थी। और बहुत ऐसे भी लोग हैं जो कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ जीत लिए, लेकिन बाद में फिर अगले 5 साल के अंदर गरीब हो गए। तो ये क्या है ना, ये एक टेक्निक है। अमीर लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे कुछ ऐसा करना है, ऐसा इन्वेस्ट करना है, कुछ ऐसी चीज़ों को बढ़ाना है जो यहाँ जिसकी वैल्यू है। गरीब लोग पैसा मिला, सैलरीड क्लास पीपल पैसा मिला खर्चा कर दिए, क्योंकि उनका कोई सपना नहीं है। उनके दिमाग में है वह मिल गया हो गया ख़त्म। और उनकी सबसे बड़ी गरीबी होती है कि वो 10-20 हज़ार बढ़ाने के चक्कर में नौकरी बदलते मिलते हैं रात और दिन। ये गरीबी की मानसिकता है, अमीरों का लक्षण नहीं है। क्योंकि जब तक आपका दिमाग अमीर नहीं होगा, ये माइंडसेट है, जब तक आपका माइंडसेट अमीर नहीं होगा तब तक आपको इस दुनिया की कोई भी चीज़ अमीर नहीं बना सकती। नेपोलियन हिल ने कहा है कि इमेजिनेशन इज द स्टेट ऑफ योर ओन माइंड। इफ यू कैनॉट इमेजिन ग्रेट वेल्थ इन योर माइंड, you will never see them in your bank balance। अगर आप बहुत ज़्यादा अमीरी अपने दिमाग में नहीं देख सकते तो आप कभी भी बैंक बैलेंस में देख ही नहीं सकते। नो क्वेश्चन ऑफ सेइंग इट। क्योंकि आप जो हैं, पहले आपको खुद ये पता नहीं है कि आपकी क्षमताएं कितनी हैं। आपकी क्षमताएं अनंत हैं। और इस दुनिया में जो ब्रह्मांड है, आपने सुना होगा कि इस ब्रह्मांड की शक्ति बहुत ज़्यादा असीमित है। ये आपको वो सब कुछ दे सकती है जो आप दिल से चाहेंगे, लेकिन एक तरफ अगर आप अमीर होना चाहेंगे और दूसरी तरफ अमीरों से नफरत करेंगे तो क्या होगा? ये माइंड आपका कंफ्यूज हो जाएगा। और उसको जैसे कंप्यूटर में फीड देते हैं ना, 2 तरह का फीड आपने दे दिया तो इसका मतलब माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि चाहिए क्या। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि आपको दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हैं। जिस चीज़ की चाहत होगी वही आपको मिलेगा। अंदर से चाहत होनी चाहिए। बरौ संबुनत रहो कुमारी, पार्वती जी ने कहा, शंकर जी ने तपस्या खा ली थी कि भाई अब मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। उनका प्रण था, लेकिन सती जी के मरने के बाद, लेकिन पार्वती जी को नारद जी ने बताया कि देखो तुम्हारी शादी एक ऐसे आदमी से होगा जो पूरा ही नंग धरंग होगा, शमशान निवासी होगा और कपड़ा भी नहीं पहनेगा वो ठीक से, जोगी टाइप रहेगा, जटा धारण करेगा। बाद में नारद जी को जब बहुत ज़्यादा पूछा गया
कि नहीं कोई उपाय बताइए। हिमालय और मैना पार्वती जी के माता पिता थे, तो उन्होंने कहा कि बस और कोई उपाय नहीं है, केवल एक ही उपाय है, और वो उपाय ये है कि सृष्टि में तो ऐसा बहुत सारे साधु महात्मा हैं जो नंगे घूमते हैं, लेकिन अगर चाहो, अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो, तो अपनी बच्ची को बोलो कि वो शिव की पूजा करे। और अगर शिव प्रसन्न हो गए, ऐसे लगता नहीं कि शिव प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि शिव जी ने प्रतिज्ञा कर ली है कि अब दूसरी शादी नहीं करेगी सती जी के मरने के बाद। और महादेव तो महादेव हैं, वो किसी की नहीं सुनते, और उनका अटल रहता है कोई भी वाक्य। फिर भी अगर तुम्हारी बच्ची महादेव को प्रसन्न कर पाए तो कुछ भी हो सकता है, सब कुछ मिल सकता है। हालांकि पार्वती जी के अंदर वो इच्छा शक्ति थी, हजारों साल तपस्या किया उन्होंने, करीब 50,000 साल किया, और केवल पत्ता खाके 50,000 साल। ऐसे ही और भी तरह तरह का है उसमें कि 10,000 साल एक टांग पे, एक पैर पे खड़ी रह के उन्होंने तपस्या किया। लेकिन लास्ट में उनकी इच्छा शक्ति जीत गई पार्वती जी की, और शिव जी को आना पड़ा, बोलना पड़ा कि मांगो जो भी वरदान चाहिए कन्या। इसलिए ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ है, यह लुटा रहा है, इसको किसी से बैर नहीं है, लेकिन जो दिल से मांगेगा सिर्फ उसको मिलेगा। धीरू भाई अंबानी वो पेट्रोल पंप में सुपरवाइजर का जॉब करते थे, लेकिन 6 बजे के बाद बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो गुब्बारे बेचते थे साइकिल में, और शुरू में अकेले बेचते थे। बाद में वहीं पे उन्होंने 8-10 साइकिल वालों को तैयार कर लिया था, और आगे जब बढ़े तो धीरे धीरे बिजनेस करते करते उनको पता चला कि इंडिया में पॉलिस्टर बनता ही नहीं है, और उन्होंने पहली बार पॉलिस्टर बनाना चालू किया रेमंड गारमेंट्स के अंदर, और धीरे धीरे फिर वो बढ़ते चले गए। कोई भी प्राइवेट वाला आदमी तेल नहीं निकालता था,